my name is Anjali Verma and welcome to my channel. So firstly I'm really sorry because बहुत टाइम से मैं इस चैनल पे कोई भी वीडियोस नहीं पोस्ट कर पाई because I was out of station and also I was shooting for an Unacademy vlog channel. So उसका भी जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूँगी. वहाँ पे मैं व्लॉग्स एंड स्टडी रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू स्टडी व्हेन वी डोंट फील लाइक स्टडी. सो ऐसा हर किसी के साथ होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है. कोई एक टॉपर अगर बच्चा है तो उसका हमेशा ही पढ़ाई का मन करेगा. हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं एंड ऐसे टाइम्स आते हैं जब हमारा पढ़ाई का मन बिल्कुल भी नहीं करता है. एंड इट स्टिल हैपन्स विद मी. ऐसा नहीं है कि अगर हमने कुछ अचीव कर लिया है उसके बाद हमारा हमेशा ही पढ़ाई का ही मन करेगा. बट देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आई फॉलो एंड आई एम गोइंग टू शेयर इट विद यू ऑल कि किस तरह से आप उस टाइम पे पढ़ाई कर सकते हो जब आपका पढ़ाई का मन नहीं करता है. सो यार सबसे पहले जो मुझे ऐसा मेन रीज़न लगता है कि मेरा पढ़ाई का मन नहीं करता है इज़ वर्कलोड. जनरली ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं मेरे ऊपर. लाइक सपोज़ मुझे अपने चैनल के लिए शूट करना है, देन मुझे अनअकैडमी के चैनल के लिए शूट करना है, देन मुझे ट्यूशन्स पढ़ाने हैं या फिर अपनी बीएससी की पढ़ाई करनी है बिकॉज मेरे एग्ज़ाम्स बहुत पास हैं. तो सपोज़ मेरे पास 4 काम है, राइट. तो अब ये जब मैं सोचूंगी कि यार मेरे को इतने सारे काम करने हैं तो ऑटोमेटिकली एक भी काम करने का मन मेरा नहीं करेगा. दिस इज़ द फैक्ट. तो मैं क्या करती हूँ, उसे चंक्स में डिवाइड कर लेती हूँ. सपोज़ एक दिन मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे वीडियोज़ ही शूट करनी है, तो मैंने अपने चैनल के लिए भी शूट कर लिया एंड अनअकैडमी के चैनल के लिए भी. नेक्स्ट डे मैंने अपनी पढ़ाई की एंड मैंने ट्यूशन्स पढ़ाया. सो इस तरह से आप पोर्शंस में या फिर चंक्स में डिवाइड कर सकते हो अपने काम को. जब भी मैं अपने बोर्ड की प्रिपरेशन कर रही थी तो उस टाइम पे भी बहुत सारे हमारे पास काम होते थे. लाइक सपोज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इनके बहुत सारे चैप्टर्स मेरे बचे हुए हैं. तो उस टाइम पे भी मैं यही करती थी. सपोज मैंने एक दिन डिसाइड कर लिया है कि मुझे फिजिक्स का एक पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट करना है, तो उस पूरे दिन में मैं उसके अलावा और कुछ भी नहीं करती थी. सो दिस इज़ समथिंग जो मैं फॉलो करती हूँ कि आप चंक्स में या फिर पोर्शंस में अपने काम को डिवाइड कर लो सो दैट आप जब भी करो तो आपको लगे कि हाँ बस मुझे फ़िलहाल के लिए इतना ही काम करना है, तो आपका दिमाग में ज़्यादा लोड नहीं पड़े. देन आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक अपना सिलेबस स्टार्ट नहीं किया होगा एंड कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कर भी लिया होता है बट स्टिल एक मन में फीलिंग रहती है कि नहीं यार अभी तक मैंने कुछ भी नहीं कर रखा है. एंड ये ऑनेस्टली सबके साथ होता है. मेरे साथ भी ऐसा ही होता था. इवन मैं अगर बहुत सारा सिलेबस अपना कर लेती थी स्टिल मुझे कहीं ना कहीं यही फील होता था कि मैंने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं कर रखी है. सो अगर आप ऐसे हो, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं कर रखी है, तो उसके लिए आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो. जैसे जैसे आपको क्वेश्चंस आते रहेंगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाएगा. एंड ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ रखा है वो जाके वन शॉट देख सकते हैं. वन शॉट के लिए भी कई लोगों ने कमेंट किया था कि दी उससे कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर हो रहे हैं. इन दैट केस आप डिटेल्ड वीडियोज़ देख सकते हो. बट अगर आपका पढ़ाई का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है ना तो जाओ और वन शॉट देखो, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपका दिमाग कहेगा कि एक पर्टिकुलर चैप्टर मुझे करना है एंड सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे मुझे उसमें इन्वेस्ट करना है. तो आप अगर हाफ आवर करके भी अपनी पढ़ाई को इन्वेस्ट करते हो तो आपके दिमाग को यही लगेगा कि यार सिर्फ और सिर्फ मुझे 1 घंटा ही पढ़ना है. अगर आप जो लेंदी वीडियोस हैं उन्हें देखोगे तो उसमें क्या होता है, सिर्फ एक टॉपिक ही 1 आवर का होता है, तो फिर हमारा पढ़ाई का मन नहीं करता है. इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि वन शॉट देखो. वन शॉट से क्या होगा, आपके दिमाग को लगेगा कि यार इतना सही टॉपिक है. उसके बाद भले ही एक बार जैसे आप पढ़ने बैठ जाओ तो उसके बाद तो ऑटोमेटिकली पढ़ाई का मन कर ही जाता है. देन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स. हम जब भी पढ़ाई करते हैं ना हम हमेशा अपने फ्रेंड से अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हैं कि यार उसने इतना सिलेबस कर लिया है, मैंने तो कुछ करा ही नहीं है. आई जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ माइन. जब मैं क्लास 12th में थी तो अगस्त सितंबर चल रहा था एंड मेरे फ्रेंड्स ने 5th 6th चैप्टर जो है केमिस्ट्री का वो कंप्लीट कर लिया था. एंड आई गेस मैंने अपना 2nd या 3rd चैप्टर ही कंप्लीट नहीं करा था. ना नोट्स बने थे, ना मैंने वो पढ़ा था. और उस टाइम पे मैं स्कूल भी नहीं जा रही थी तो मैंने टीचर्स से भी वो नहीं पढ़ा था. ट्यूशन्स में कभी जाती नहीं थी. तो उस टाइम पे जब मेरे फ्रेंड्स डिस्कस करते थे कि ये पर्टिकुलर टॉपिक ऐसे करना है ये वो, तो मुझे समझ में ही नहीं आता था. एंड आई यूज्ड टू कंपेयर माई सेल्फ कि यार इन लोगों ने इतना कर लिया है, मैंने तो कुछ करा ही नहीं है. तो एक अंदर से ही ना डिमोटिवेशन आती थी. फिर मैं पढ़ने का भी मन नहीं करता था बिकॉज ऐसा लगता था यार इन्होंने इतना कर लिया है, ये कहीं मुझसे आगे ना चले जाएं. एंड वो ऐसे स्टूडेंट्स हुआ करते थे जिन्होंने आई थिंक 70 या 80 भी क्रॉस नहीं करी होगी अपने क्लास 10th में. तो मुझे बहुत डर लगने लग जाता था और मेरा पढ़ाई का मन नहीं करता था. देन व्हाट आई डिड, आई स्टॉप्ड कंपेयरिंग माई सेल्फ विद देम. आई जस्ट सेड टू माई सेल्फ कि नहीं मुझे खुद से करना है, मुझे इनकी नहीं सुननी है. वो रोज़ डिस्कस करते थे क्वेश्चंस, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था भले ही मुझे क्वेश्चंस नहीं आते थे. मैं क्या करती थी, घर जाती थी, जो चैप्टर मेरा बचा है, सपोज मैंने 3rd चैप्टर रख रखा था अपना कंप्लीट करने के लिए, तो मैं वो 3rd चैप्टर ही पढ़ती थी. मैं वो 5th 6th वाले क्वेश्चंस पे ध्यान ही नहीं देती थी, क्योंकि जब मैंने वो नहीं
नहीं करा है तो ऑब्वियसली मुझे वो नहीं समझ में आएंगे, राइट। तो इसीलिए बिल्कुल कंपेयर मत करो। ऑल्सो डिस्कस भी मत करो कि इतना सिलेबस मैंने कर लिया है, इतना आपने कर लिया है, कितना किसने किया है, बिकॉज उससे ना बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन आती है। चाहे फ्रेंड्स पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, बट वो हमेशा यही ट्राई करते हैं कि वो आपको नीचा दिखाएं। एंड ये होता है बहुत बार, इवन अगर वो कह रहे हैं कि यार मैंने कुछ नहीं कर रखा है, तो हर कोई करके बैठता है। एंड अगर कोई ऐसा कह रहा है ना कि यार मैंने तो इतना कर लिया, इतना कर लिया है, तो वो आपको यही दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैंने इतना कर लिया है, तूने तो कुछ नहीं किया है। एंड देन उसके बाद आप ही के अंदर डिमोटिवेशन आएगा। इसीलिए दोनों ही प्रोस्पेक्ट से मैंने आपको बता दिया है कि किसी भी वे में कंपेयर मत करो और ना ही डिस्कस करो कि इतना सिलेबस हो गया है ये वो सो, बिकॉज ऑनेस्टली फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट होते हैं बहुत, बट ऐसे कई सारे फ्रेंड्स होते हैं अपने आसपास के, जितने आपके क्लासमेट्स होंगे, जो आपका भला नहीं चाहेंगे। इसीलिए बिल्कुल भी उनके साथ डिस्कस मत करो। इसके बाद यार एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग जनरली क्या करते हैं कि हम अपने लिए ऐसे टारगेट सेट कर देते हैं जो हम खुद ही अचीव नहीं कर सकते। मैं अपना एग्जाम्पल लेके आपको सारी चीज़ें बताती हूँ कि जब मैं क्लास 12th में थी, मैं क्या करती थी, मेरे फ्रेंड्स 3 या फिर 4 AM पे उठ जाते थे। एंड मैं हूँ नाइट पर्सन, तो मैं रात को ही पढ़ती हूँ। तो फिर ये लोग जब मुझसे कहते थे कि हम 3-4 बजे उठ जाते हैं एंड हम लोग 10-12 बजे सोते हैं, तो आई यूज़ टू बी लाइक कि यार ये लोग कितना पढ़ रहे हैं एंड मैं तो कुछ कर ही नहीं रही हूँ उनके अकॉर्डिंग। तो मैंने भी ऐसे ही करना स्टार्ट कर दिया और बिलीव मी, मेरी जो पूरी साइकिल थी ना वो इतनी डिस्टर्ब हो गई, बिकॉज हर किसी की बॉडी अलग अलग फंक्शन करती है। अगर कोई सिर्फ 4-5 घंटे सो के भी वो इतना हेल्दी है, इतना फिट है, ज़रूरी नहीं है कि दूसरा इंसान भी ऐसा ही हो। जब मैंने ऐसा करना स्टार्ट कर दिया, मैं बहुत बीमार पड़ने लग गई, मेरा खुद ही फोकस नहीं हो पाता था, क्योंकि मेरी बॉडी यही चाहती थी कि मैं एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स की स्लीप लूँ। जब मैं नहीं ले रही थी तो ऑब्वियसली मेरी जो फंक्शनिंग थी वो भी उतने अच्छे से नहीं हुई, मैं फोकस नहीं कर पाई। इसीलिए मैंने अपने लिए एक ऐसा टारगेट सेट कर लिया था जो मैं अचीव नहीं कर सकती हूँ, या फिर ऐसा टारगेट जो मेरी बॉडी अच्छे से उसके बाद फंक्शन नहीं कर रही है। तो इसीलिए ऐसे टारगेट्स आपको नहीं सेट करने हैं। सपोज़ आपने डिसाइड कर लिया एक दिन में कि मुझे फिजिक्स भी करनी है, मैथ्स भी करनी है, केमिस्ट्री भी करनी है, सबके एक चैप्टर कंप्लीट करने हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट। और अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे बिल्कुल 12-13 घंटे पढ़ने हैं और आपकी कैपेसिटी है सिर्फ 2-3 घंटे पढ़ने की, तो वो भी बिल्कुल गलत है। आपका जो दिमाग है वो ही फिर प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेगा। सो इसीलिए ऐसे टारगेट्स मत सेट करो। इट्स बेटर कि जो छोटे छोटे टारगेट्स हैं उनसे स्टार्ट करो, बिकॉज जब आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तब आपका दिमाग यही चाहेगा कि मैं थोड़ा थोड़ा पढूं। तो इसीलिए डिसाइड करो कि सिर्फ मुझे 25 मिनट्स के लिए पढ़ना है या हाफ एन आवर के लिए पढ़ना है, तो वो डेफिनेटली हेल्प करता है, उससे आपका पढ़ाई में मन ज़्यादा लगता है। उसके बाद यार जब भी आपका पढ़ाई का मन नहीं कर रहा है तो कभी भी ना बेड पे बैठ के मत पढ़ो, क्योंकि फिर नींद आ जाती है। फिर तो सबको ही पता है फिर हम क्या करते हैं, या फिर फ़ोन में लग जाएंगे, चैटिंग में लग जाएंगे, सो जाएंगे, कुछ भी, लेकिन पढ़ेंगे नहीं। इसीलिए बेड पे बिल्कुल मत पढ़ा करो। बेड टेबल्स ले सकते हो, अगर आपका सेपरेट रूम नहीं है तो। सेपरेट रूम है तो ऑब्वियसली यू कैन स्टडी इन द स्टडी टेबल्स जो बड़े वाले आते हैं, अदरवाइज यू कैन प्रेफर द बेड टेबल्स, क्योंकि क्लास 12 तक मैं खुद बेड टेबल्स पे ही पढ़ती थी एंड वो काफ़ी अच्छे होते हैं। सो आप डेफिनेटली बिस्तर पे अगर पढ़ रहे हो तो बेड टेबल्स लेके ही पढ़ना, बिल्कुल लेट के मत पढ़ना, बिकॉज फिर ऑनेस्टली नींद आ जाती है या फिर हम लोग फ़ोन में ही लगे रहते हैं। देन यार जब भी आपका पढ़ाई का मन नहीं कर रहा है तो उस टाइम पे आप मेडिटेशन कर सकते हो। मेडिटेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है फोकस करने के लिए। मैंने बहुत सारी वीडियोस में आपके साथ शेयर किया है, इसीलिए मेडिटेशन करो। सिर्फ आप 5 मिनट्स के लिए कर सकते हो। कोई साउंड सुन लो या फिर नॉर्मली एक जगह पे बैठ के कर लो। एंड अगर आपके घर के आसपास बहुत ज़्यादा आवाज़ है तो डेफिनेटली हेडफोन्स या फिर ईयरफोन्स लगा के ही आप कोई ना कोई साउंड सुन के प्रॉपर्ली मेडिटेट कर सकते हो। देन कई बार ऐसा होता है ना कि हमारा पढ़ाई का मन बहुत सारे रीज़न से नहीं कर सकता है, तो अगर ऐसा कोई रीज़न है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से आप प्रॉपर्ली फोकस नहीं कर पा रहे हो अपने स्टडीज़ में, सो डेफिनेटली उसे आप शेयर करो, या तो अपने फ्रेंड से या फिर अपनी फैमिली से, जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हो। आई जनरली से कि अपने पेरेंट्स से ही शेयर करो, बिकॉज वो ही हैं जो आपको ट्रूली अच्छे से समझ पाएंगे। सो आई शेयर माई फीलिंग्स विद माई मदर। आप डेफिनेटली अगर आपके पेरेंट्स उतने अच्छे से आपको नहीं समझते हैं तो अपने किसी ऐसे फ्रेंड से आप शेयर कर सकते हो, इवन टीचर्स से। जब मैं डीमोटिवेटेड होती थी, आई यूज टू कॉल माई टीचर्स, आई यूज टू शेयर माई फीलिंग्स विद देम कि मुझे कैसा लग रहा है, एंड दे यूज टू मोटिवेट मी। सो आप डेफिनेटली ऐसा अपने फ्रेंड्स या फिर किसी से भी बात कर सकते हो, सो दैट वो जो रीज़न है उसमें कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प कर सके, आपको थोड़ा बहुत मोटिवेट कर सके। देन द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट स्टे कॉन्फिडेंट। चाहे अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा हो, तभी भी अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल मत लूज़ करना। ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं आना चाहिए, बट वो जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसे हमेशा मेंटेन करके चलो। ये नहीं है कि फ्रेंड
एंड से कहना है अरे मैंने इतना पढ़ लिया, बट आपके मन में वो खुद कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। अगर मैंने अभी तक नहीं स्टार्ट किया है तो मैं आज से ही डिसाइड कर रहा हूँ कि मुझे ये पर्टिकुलर चैप्टर आज या कल में कंप्लीट कर देना है, एंड उसके लिए चाहे मुझे कितने भी घंटे वहाँ पे पढ़ने पड़े। एंड जनरली मन नहीं कर रहा है तो छोटे छोटे आवर्स लेके ही स्टार्ट करो, एंड अगर आप प्रॉपरली डिसाइड कर रहे हो तो उसे फॉलो करो। ये नहीं है कि एक दिन फॉलो कर दिया तो दूसरे दिन छोड़ दें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है जब भी आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। एंड इवन कई बार ऐसा होता है कि कई सारे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से हम नहीं पढ़ पाते हैं, सो डेफिनेटली उन्हें शेयर करो अपने पेरेंट्स के साथ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक्ड इट। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस video, share it with your friends, and do subscribe to my channel. I'll see you guys in the next video.